तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। सभी भावी अध्यापकों का इस वीडियो में स्वागत है। रीट मेंस के एग्जाम की घोषणा है वो पहले ही हो चुकी है। 17 जनवरी से आपके पेपर हैं। इस महीने के अंदर आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो आपके पास में 3 महीने का समय बचेगा। 5-7 दिन दीपावली वाले निकाल दो, उसमें तुम पढ़ोगे नहीं। तो 3 महीने का तुम्हारे पास में समय बचेगा। और जब भी आपको किसी भर्ती की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस की एक कॉपी तो आपके टेबल के ऊपर होनी चाहिए। आज अगर हम रीट मेंस की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि सिलेबस का तुम्हें पता होगा। कुछ विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनका सिलेबस बदल दिया गया है। तो हो सकता है कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी बदल दिया जाए। जहां तक देखो मेरे को लगता है आपके सिलेबस में कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। या तो एक दो टॉपिक जोड़ देंगे या फिर एक दो टॉपिक हटा देंगे। उससे तुम्हारे सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी आपके पास में जो भी सिलेबस है ना, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, आप रीट की तैयारी कर रहे हो। इसमें राजस्थान जीके आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वैसे राजस्थान जीके के हमें फर्स्ट लेवल में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेकंड में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बाद में जो राजस्थान जनरल नॉलेज है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वो भी एक प्रकार का राजस्थान जीके ही है। जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं। ये राजस्थान जीके के सिलेबस में पॉइंट ही दे रखे हैं। आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके याद करना है। अलग अलग पॉइंटों में बांट रखा है, सर ये टॉपिक छोड़ दें, ये हमारे नहीं दे रखा। पूरा ही राजस्थान जीके है। अब ये भी नहीं है कि तुम केवल राजस्थान जीके के पीछे पड़ जाओ और किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ही मत करो। तुम्हारे स्कूल सब्जेक्ट है, टैचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, आईसीटी है। आईसीटी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। कभी राजस्थान जीके पढ़ लेते हैं और उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, आप राजस्थान जीके कितना भी पढ़ लो, आप पूरे सवाल कभी भी सही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, साइकोलॉजी है, मैथ, इंग्लिश है, हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी पढ़ना है। अभी तुम्हारे पास में 3 महीने का समय है। अगर किसी का सिलेबस कवर नहीं है तो 2 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। फिर 1 महीना बचेगा, उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना रिवीजन करो। सर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसको डबल स्पीड से देख लो। सिलेबस तुम्हारा धीरे धीरे कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आत्मविश्वास भी तब आएगा, हाँ यार कि एक बार चलो सिलेबस को कवर कर लिया, अब हमें रिवीजन करना है। अब इतना समय नहीं है। हमें लगता है कि सर जनवरी में पेपर है, समय बड़ा जल्दी जल्दी जाएगा। बड़ी सी किताब लेकर आ गए और वो बड़ी किताब आपसे पढ़ी नहीं जा रही। अब इतना समय नहीं है। आपके पास में जो भी किताब है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। और आपके पास में ब्रह्मास्त्र है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हमेशा एक ही बात कहता हूं और वो भी आज कह रहा हूं। इस वीडियो का जो सार है ना, बस एक ही बात में है। शॉर्ट कंटेंट रखो, रिवीजन ज्यादा करो, उसके बाद एग्जाम में आए हुए सवालों को हल कर लो। बस यही मेन बात है एग्जाम पास करने की। क्योंकि एग्जाम हॉल में किताबें तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगी, ये दिमाग तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो खुद में आत्मविश्वास आएगा। तो हाँ यार, कब मैं सवालों को हल कर सकता हूँ। और बाकी रीट को इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जितना तुम डर रहे हो। हमने फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे, सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे, उन पेपरों से ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट दिया है। आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अभी 2 दिन पहले आरपीएससी ने आईएन का पेपर करवाया था, वो भी फर्स्ट ग्रेड लेवल का पेपर था। उसके अंदर भी ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट देख लो, 40 में से 36 सवाल अपने ब्रह्मास्त्र से आए हैं। इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं छोटी छोटी किताबें हैं का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिवीजन। अरे इतना भी नहीं है कोई बड़ा खेल, कोई तुम्हारे 100% मेरिट नहीं जाने वाली है। डरने की जरूरत नहीं है। डर तभी लगेगा जब तुम्हारा रिवीजन नहीं होगा। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, कि यार तुम्हें लगता है कि सर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहता, समय व्यर्थ होता है, तो सबसे बेस्ट है एग्जाम में आए हुए सवालों को हल करो। अब की बार आपकी बोर्ड डिमांड थी कि सर रीट का कोर्स निकालो, लेकिन इतना समय मिलता नहीं है। हमने रीट का तो नहीं, लेकिन राजस्थान जीके का कोर्स आपके लिए जरूर अलग से कर रखा है, ताकि आप पूरा का पूरा राजस्थान जीके वहां से पढ़ सकते हो। अभी मैं क्लास संस्कृति पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ क्लास संस्कृति पढ़कर तुमको आनंद भी आ रहा होगा।
बड़े शानदार तरीके से मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। तो जो भी क्लास संस्कृत की क्लास देखते हैं वो मुझे बताना जरूर उनको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी मेहनत की जाती है और पूरी की पूरी क्लास से आपको ब्रह्मास्त्र किताब के हिसाब से पढ़ाई जाती है, ताकि आपको नोट्स बनाने में ज्यादा समय व्यर्थ ना करना पड़े। जितना समय मिलता है उस समय का उपयोग आप रिवीजन करने में लगाओ। क्या बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड जब विज्ञप्ति जारी कर देगा तब हमें पता चलेगा कि रीट की भर्ती कितने पदों के ऊपर होगी। हालांकि ये संभावना है कई अब तक की सबसे छोटी रीट की भर्ती होगी, फिर भी आपको मन लगाकर तैयारी करनी है। मां सरस्वती अब की बार आप सभी को सरकारी अध्यापक बना दे। वीडियो में समझाने के लिए बस इतनी सी बात है। अगर आप थोड़ा सा डरते हो सर पता नहीं क्या करूं कि नहीं करूं, थोड़ा सा डर भी लगता है, सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, कितने घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ूं 6 घंटे पढ़ूं सर या फिर 5 घंटे सोऊं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, देखो भरपूर मात्रा में नींद लो। 7-8 घंटे सो, नींद से कोई टेंशन नहीं है। 7-8 घंटे आराम से सो, उसके बाद में उठो तो एकदम दिमाग तुम्हारा फ्रेश रहेगा। और जो तुम्हारे पास में 1-2 महीने हैं इसके अंदर अपने सिलेबस को कवर कर लो। 1-2 बार तो आंखों से निकाल ही दो, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 1-2 बार पढ़ दो, फिर तुम उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। करंट अफेयर की बात यह है कि तुम्हारे अंतिम जो नवंबर के महीने में लगभग आपको ये अपने रीट के लिए करंट अफेयर की किताबें देखने को मिल जाएंगी, तब पढ़ना तुम। नवंबर में किताबें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए तो अभी करंट अफेयर मत छेड़ना, अभी तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो। छोटी छोटी किताबें आ जाएंगी, जैसे एमके एजुकेटर की भी आ जाएगी नवंबर के आसपास में, तो उनकी भी शानदार किताब आती है। तो रीट के लिए खूब सारी आपको छोटी छोटी किताबें देखने को मिल जाएंगी नवंबर के महीने में। करंट अफेयर वहां से आप तैयार कर सकते हो, जो भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी किताब में मिल जाएंगी। 8 से 10 बार रिवीजन तो कर ही दो कम से कम। सर कितनी बार पढ़े, कम से कम 8-10 बार तो रिवीजन कर दो। और अभ्यास के लिए एग्जाम में सवालों को हल कर दो। अगर नए सवाल बनेंगे तो किसी को नहीं आएंगे, अगर मान लो कोई नया सवाल बन गया तो भाई साहब किसी को नहीं आएगा। कोशिश बस ये करनी है कि जो सवाल तुम्हें आते हैं ना वो तुम किसी हालत में गलत मत करो। अब तुम कहोगे ये सवाल तो सारी किताबों से मिल जाते हैं, बस यही सही करके आओ। तो सारी किताबों से मिल जाते हैं ना वो तुम सही करके आओ। नए सवालों के पीछे मत भागो, बनेंगे भाई साहब 4-5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उनके पीछे दिमाग खराब नहीं करना। तुम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। और अगर एग्जामिनर ने सोच लिया कि नहीं मुझे तो सीटें खाली रखनी है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड में सीटें खाली चलेगी, 40% भी नहीं बढ़े, तो ज्यादा तुमसे कितना इतना ज्ञान बढ़ा लो। अगर सोच लिया ना एग्जामिनर ने कि इस क्वेश्चन को तो मुझे करवाना ही नहीं है किसी से, अगर कोई तुक्के से सही कर दे तो बात अलग है, बाकी तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएगा। तुम तुक्का भी नहीं मार सकते। रीट परी वाली बात नहीं है कि रीट परी में तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, पूरे के पूरे 150 सवाल करके आ गए क्या। लेकिन यहाँ तो पूरे सवाल अपने को हल करने ही नहीं है, तुम्हें 150 में 150 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आपकी मेरिट क्या रहेगी, 65% के आसपास रहेगी, बस ये फाइनल आपकी मेरिट है। इसलिए कोशिश करना कि आप 300 में से 200 नंबर का टारगेट लेकर चलो। पिछली बार इतनी रही थी 180 या 185 के आसपास रही थी, तो कोशिश ये करने के 300 में से 200 नंबर लेकर आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग से बच जाओ। जो सवाल नए बन रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े उनको छोड़ के आ जाओ, ठीक है। सार बस इतना ही बताया था कि भाई साहब रिवीजन ज्यादा करना, जितना हो सके ना उतना 8-10 बार इन किताबों को बढ़िया तरीके से देख लेना, और उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन देख लेना। कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आरपीसी आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। देखो आरपीसी की थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी आती है, जैसे अभी हमने एएन का पेपर देखा था उसके अंदर भी थोड़ा घुमा के लैंग्वेज पूछेगा, उसकी तो बात ही अलग है। तो तुम्हारा कोई सेकंड ग्रेड वाला पेपर तो है नहीं, तो आरपीएससी पेपर करवाती उसकी मेरिट भी 40-50% ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। ये थोड़ी सी मानो तुम्हारा कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर करवाएगा तो सर 65% के आसपास मेरिट रह सकती है। आपने कई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे जिनमें आपके इतने नंबर नहीं बन रहे, 60% भी नहीं बन रहे। सर ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज बनाते हैं क्या हमारे तो क्वेश्चन ही सी नहीं होते क्या, 300 में से 150 नंबर भी नहीं आते, जबकि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। वो टेस्ट सीरीज ऐसी बनाते हैं क्योंकि उनको लगता भी है कि नहीं हमें तो भाई का थोड़ा सा कोर्स की तरफ ध्यान देना है, बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन गलत कराने। अगर तुम्हें कहीं डर लगता है ना कि सर उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, मेरे पता नहीं कितनी तैयारी है, मैं बहुत तैयारी करता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं बन रहे, तो वो टेस्ट सीरीज ऐसी बनाते होंगे। सबसे अच्छा बात है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो, लगभग क्वेश्चन वो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेस मजबूत करना पड़ेगा। अब ये भी नहीं है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन रट के चले जाए और सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा।
आप अगर अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के 4th ग्रेड के पेपर उठाकर देखोगे ना, तो हालांकि उन्होंने पुराने क्वेश्चन पूछे, लेकिन भाई साहब लैंग्वेज ऐसी पूछी है कि जब तक तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होना तब तक तुम उन क्वेश्चन को सिंक कर ही नहीं सकते। क्या ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन केवल अभ्यास के लिए होते हैं कि चलो देख लो यार क्वेश्चन कैसे पूछे गए, बाकी क्वेश्चन रटे नहीं जाते कभी भी। ओके, गणित की बुक, हाँ हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे भी पता है कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे पास में भी ऐसे फोन आए थे, ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई जा रही हैं। अब देखो, अगर मैं ऐसी टेस्ट सीरीज बनाऊं ना, तो मैं कहता हूं अगर एग्जामिनर ने सोच लिया ना कि भाई साहब सीटें खाली रखनी है, तो वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि तुम कुछ भी पढ़ के चले जाना, तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। जैसे भी पॉलिटी के अंदर क्या सोच लिया ना कि सीटें खाली ही रखनी है, तो सीटें खाली ही जाएंगी। क्या मैं ऐसे 100 क्वेश्चन बना दूं, तुम्हें कहीं से नहीं आएंगे। अगर सोच लिया बंदे ने करने गलत करवाने हैं, तो वो कुछ भी करवा देगा, वो कुछ भी टेस्ट सीरीज में बना देगा। तो सबसे अच्छा है कि आप तो नए नए एग्जाम हो रहे हैं, इनका थोड़ा सा एनालिसिस करते रहा करो, इनका अभ्यास करते रहा करो, सबसे बेस्ट यही है। ओके, और बाकी डरने की जरूरत नहीं है। सो अभी देखो इतना समय नहीं बचा, तुम बड़ी किताबें उठा लो, बड़े बड़े कोर्स ज्वाइन कर लो, छोटी किताबें रख के उनका फटाफट तरीके से रिवीजन कर दो। लेकिन 8-10 बार रिवीजन करना, तभी तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत आत्मविश्वास आएगा। क्योंकि आत्मविश्वास तभी आएगा, हाँ यार किताब को 4-5 बार तो मैंने पढ़ दी है, 8-10 बार तो पढ़ दिया, मतलब रिवीजन तो हो गया है। कुछ ऐसी किताबें होती हैं पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक कभी पढ़ी नहीं जाती पूरी जिंदगी, और तुम्हारे पास में वो भी होंगी, मुझे पता है हमारे पास में भी होती थी, कभी पढ़ी नहीं जाती लेकिन अच्छी लगती है रखने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है ब्रह्मास्त्र के लिए। बाकी राजस्थान जी की है ही, मैंने पूरा आपको इतिहास करवाई रखा है, कला संस्कृति चल रही है, राजस्थान भूगोल यूट्यूब के ऊपर मैं करवाई दूंगा। ये तुम्हारा अब अनुसंधान के अंदर अलग से पढ़े, प्रतीक चिन्ह अलग से पढ़े, प्रमुख व्यक्ति अलग से पढ़े, वो पॉइंटों में बांट रखा, बाकी सब किताबों के अंदर दे रखा है। अनुसंधान के अंदर भी उसी में दे रखे हैं। अब पूछ लेगा भी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर, अब वो कृषि में पढ़ा दिया, अब उसको मैं अलग से लिखूं तो क्या मतलब है। वही सारी चीजें बस घुमा घुमा के पॉइंटों में तुम्हारा सिलेबस दे रखा है, बाकी पढ़ना तुम्हें पूरा राजस्थान जीके ही है। और राजस्थान जीके के ऊपर भी मत करना कि केवल राजस्थान जीके पढ़ लें, सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि राजस्थान जीके तो सारे ही पढ़ रहे होंगे। तो छोटे छोटे तुम्हारे शिक्षण विधियां वाले पॉइंट है ना, जहां से सिलेक्शन हो जाएगा, आईसीटी को भी मत छोड़ना, छोटा सा पॉइंट है, उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं 5-5 क्वेश्चन उसके आएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। तो सब के ऊपर थोड़ा बढ़िया तरीके से फोकस करना। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने मान लो कि कोई भी किताब देख लेते हैं, जैसे मान लो कला संस्कृति की देख लेते हैं। ठीक है भाई, पहले दिन मान लो कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, एक दिन में आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन में आपने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने तीसरा टॉपिक पढ़ लिया। तो कोशिश ये करो कि चौथे दिन भाई साहब इन तीनों का रिवीजन कर दो, बस सबसे बेस्ट है, रिवीजन जरूर करना है। अब तुम चौथे दिन भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो पीछे भूलते जाओगे। फिर चौथे दिन इन सब का रिवीजन कर दो, तीनों टॉपिक का रिवीजन कर दो। रिवीजन कर दिया, 5वें दिन नया टॉपिक पढ़ लो, छठे दिन नया टॉपिक पढ़ लो, 7वें दिन नया टॉपिक पढ़ लो, फिर 8वें दिन सबका 3 पीछे वाले 3 आगे वाले, ऐसे रिवीजन करो। जितना हो सके ना उतनी चीजों का रिवीजन करते जाओ। आज मैंने नया टॉपिक पढ़ा है, कल मैं नया टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो ये भी तुम कोशिश करो कि यार एक बार इस नए टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने जो कल पढ़ा था ना उसका रिवीजन कर लेता हूँ। 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, केवल 5 मिनट में फटाफट देख लो, हाँ भाई ये पढ़ा था, ठीक है क्या, रिवीजन कर लो। फिर अगले दिन टॉपिक पढ़ा तो पहले 2 दिन वाले जो टॉपिक है उनका रिवीजन कर लो। इस प्रकार से रिवीजन करते चलो, बाद में समय नहीं मिले तो भी तुम्हारे लिए हाँ यार का मैंने रिवीजन तो कर लिया है। और लास्ट समय में फटाफट किताबों को सल्टा देना, छोटी छोटी किताबें 60-60 पेज की, इनका बढ़िया तरीके से रिवीजन कर देना। ओके, और बाकी हम नई वीडियो में मिलेंगे। आपकी कोई कमेंट हो तो मुझे बता देना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी मार्केट में अब तो देखो ब्रह्मास्त्र के बाद में छोटी किताबें आने लगी, आपको जो भी पसंद हो पढ़ो, लेकिन ऐसी किताबें पढ़ोगा यार थोड़ा सा रिजल्ट भी निकले, क्योंकि मेहनत की गई है ब्रह्मास्त्र के पीछे। आप कब से डिमांड कर रहे हो सर ये किताब निकाल दो, ये निकाल दो, हम प्रत्येक किताब निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि किताबों में सच में मेहनत लगती है। इन किताबों के पीछे तुम्हें क्या लगता है यार, 1-1 साल 2-2 साल पता नहीं कितना समय लगाया गया, तब जाकर ये तुम्हारे सामने ब्रह्मास्त्र आई है। 2 दिन में निकालने तो हम निकाल दी, ये लो भाई क्या। तो इसलिए किताबों में थोड़ा समय लगता है, हम माफी चाहेंगे लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। आप लग जाओगे तो आपके बाद में जो भी आपके भाई बहन है वो भी तो पढ़ेंगे ना, उनके लिए अच्छा काम करेंगे।
ठीक है, तो मिलेंगे हम नई वीडियो में। बाकी बढ़िया तरीके से तैयारी करो, 3 महीने का समय है, 2 महीने में आपके सिलेबस को कंप्लीट करो और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। करंट अफेयर के लिए किताबें आ जाएंगी नवंबर के आसपास में, थोड़ा सा अभी जो और पॉइंट है उनको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।